जय हिंद फ्रेंड्स। मेरे भाई, मैं इस वीडियो में आज एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा पे बात करने आया हूँ। क्या सच में हमारा भारत आज़ाद है? कौन कहता है कि हमारा भारत आज़ाद है? मैं कह रहा हूँ कि हमारा भारत आज भी गुलाम है। बस फर्क इतना है कि पहले हम अंग्रेजों से गुलाम थे, आज हम अपने ही देश में अपने ही लोगों से गुलाम हैं। अगर आपको इस चीज़ की रियलिटी और प्रूफ चाहिए तो अभी जो इस देश में हो रहे करप्शन, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा देश का भविष्य क्या होगा। जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों के लिए, पूरे भारत के लोगों के लिए संविधान का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए और उस संविधान का निर्माण करवाए, क्या आपको लग रहा है कि हमारे देश में संविधान का पूर्ण रूप से हर जगह लागू हो रहा है? जहां तक कि हम देख पा रहे हैं तो हमारे देश में हर जगह संविधान लागू नहीं हो रहा है। अगर ये संविधान लागू होता तो आज जो आप देख रहे हैं कि देश में इतने बड़े लेवल पे करप्शन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। हालांकि हर चीज के लिए नियम भी बना है, कानून भी बना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां से नियम बनते हैं वहीं से करप्शन शुरू हो जाते हैं। आज जिस देश की अगर राजा ही चोर हो जाए, उस देश की जनता, उस देश की प्रजा का क्या हाल होगा? अभी आप देख पा रहे हैं सर कि अपने गांव में, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में इतने बड़े लेवल पे करप्शन हो रहा है जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोग एक तरह से कह रहे हैं कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं, दिखावा के लिए कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन वैसे लोग अभी भी इस समाज में है जिसको पता नहीं चल पा रहा है कि हमें किस तरीका से लूटा जा रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ना कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य आज भी गुलाम है। और इस बात की प्रमाण ये सीधा सीधा है भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अधिकारी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि वैशाली जिला के डीएम यशपाल मीणा जी और सलहा पंचायत का मुखिया विपिन सर, ये दोनों के बीच टकराव, युद्ध छिड़ चुका है। दरअसल इसका विवाद यह है कि मुद्दा में कौन गलत है और कौन शामिल है, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि विपिन सर जाते हैं, पंचायत भवन का निर्माण करना होता है, जिसके कारण वो पंचायत के कुछ वहाँ पे लोग होते हैं जो उस जमीन को कब्जा किए हुए रहते हैं, जबकि सरकारी जमीन है, और वैसे जमीन में पंचायत भवन का निर्माण कराना विपिन सर चाहते हैं। जबकि वहाँ के कुछ ऐसा जनता भी है जो लोग चाहते हैं कि पंचायत भवन का निर्माण हो ताकि उन्हें जो है तरह तरह के कष्टों का सामना न करना पड़े। ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि कुछ लोगों, जो बड़े बड़े नेता है इसमें, जो शामिल हो पाते हैं और वैसे काम को रुकवा देते हैं। विपिन सर इस मुद्दा को लेकर के वैशाली जिला का डीएम यशपाल मीणा जी के पास पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं, वहां से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, आवेदन लीजिए सर, तो वो आवेदन लेने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और अभद्र भाषा का यूज करते हैं। इससे ये हमारे देश का संविधान लागू नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे देश के संविधान में एक चीज बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने हक लेने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति के पास। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे जगह है जहां पे इसकी पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है और तानाशाही हो रहा है। जैसे लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं, यहाँ पे क्या है, ऑटोक्रेसी है, यानी तानाशाह है। अब बताइए कि वैसे कंडीशन में हम किस आधार पे कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है आजाद है? मैं कह रहा हूं ये हमारे भारत देश आज भी गुलाम है। बस फर्क इतना है कि पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, आज हम अपने ही देश में अपने छोटे छोटे नेता और छोटे छोटे अधिकारियों के गुलाम हैं। जरा सोच के देखिए, जिस जिला के डीएम अगर 100% ईमानदारी पे आ जाए तो उस जिला के थाना ईमानदारी पे नहीं आएगा, उस जिला के एसडीएम ईमानदारी पे नहीं आएगा, उस जिला के सीओ ईमानदारी पे नहीं आएगा, उस जिला के हर चीज ईमानदारी पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे करप्शन इस लेवल पे पहुंच चुकी है मेरे भाई कि छोटे लेवल से लेकर के पूरा बड़े बड़े लेवल तक के करप्शन हो रही है। देखिए मेरे भाई, मैं किसी भी लोगों को ये ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, जब तक कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आता मैं किसी भी पर्सन को ब्लेम नहीं लगाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दी जाती है, लेकिन मेरा पैसा तो डायरेक्ट चोरी किया गया है और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। वक्त आने पे मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रूफ डायरेक्ट विपिन सर ही ओपन करे ताकि पूरे देश जाने, पूरे समाज जाने कि किस तरह से करप्शन हो रहा है। मैंने भी गया था, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ भी इस तरह का बदतमीजी हुई
डायरेक्ट मेरा भी आवेदन नहीं लिया गया था, जिसका प्रूफ भी है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। मेरे गांव में देखिएगा सर, वैसे वैसे पर्सन है जिनके पास ऑलरेडी आवास है, वैसे लोगों को आवास दिया जा रहा है, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को आवास नहीं दिया जा रहा है। वैसे लोगों का हक मार करके किसी और को झूली दिया जा रहा है, वैसे लोगों को पैसा काट लिए जाते हैं, करप्शन हो रहा है। वैसा ऐसा कंडीशन है दोस्त, और वैसे ऐसे लोग हैं जो धमकी दिया जा रहा है। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ भाई, धमकाने से कुछ नहीं होगा। जब वक्त आएगा तो सूरज भी अपने टाइम पे चमकता है और चंद्रमा भी अपने टाइम पे चमकते हैं, तो घबराइए नहीं। हर किसी का वक्त आता है, हर किसी का टाइम आएगा। आज अगर घड़ी का सुई अगर 12 पे है तो कल उसको 6 पे आना ही है। बस आप अपने बारी का इंतजार कीजिए, और जिस दिन आपका भी बारी आएगा उस दिन आप भी मेरे भाई बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। हमें थोड़ा सा भी इस बात से दुख नहीं है कि हमें आवास योजना का पैसा नहीं दिया गया। अगर उन्हें लग रहा है कि वाकई में ये पर्सन आवास योजना के लायक नहीं है तो हमें नहीं दिया जाए, हम इस बात से पूर्ण एग्री कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मेरे पैसा को लेकर के गलत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं होगा। आज इसी का प्रमाण है कि हम लोग रिश्वतखोरी में कभी भी नहीं है, आना कभी रहेंगे, जिस कारण से 2015 से लेकर के आज तक के आज हमारा घर नहीं बना, यानी आवास योजना का राशि हमें नहीं दिया गया। और जो लोग जो करप्शन कर रहे हैं उसे देख लीजिए आप, ये कैसे कैसे करप्शन दूसरे के नाम पे कैसे हो गया। इसका प्रूफ है सर मेरे पास। जब वक्त आएगा तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा और दूंगा। हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रूफ डायरेक्ट जो है विपिन सर ही दे। देखिए, मैं जब गया ब्लॉक का बहुत सारा चक्कर काटा सर, डीएम का भी चक्कर काटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि आप सभी को पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे संपर्क के कुछ ऐसे लोग हैं जो हर जगह पे लगभग लगभग जॉब कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं लोगों के बदौलत, वही लोग हैं जो मेरा सपोर्ट किए, और इसी के कारण आज हम इस मुकाम पे पहुंचे, और सब जगह पे मेरा काम जो है बैठे बैठे ही हो गया। और आज वो पैसा उनको वापस करना पड़ा सर, वो पैसा वापस किए, 2,40,000 रुपये उन्होंने वापस किए हैं, और उनको वापस करना पड़ा। तो मेरे भाई इस लेवल पे करप्शन हो रही है, और मैं कह रहा हूं कि आज हमारा देश आज भी 95% तो आज़ाद है, लेकिन 5% हमारा देश आज भी गुलाम है। क्या आपको लग रहा है कि इस देश को बदलने में केवल विपिन सर अकेला बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस देश में केवल एक खान सर आने से चेंजिंग हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इस देश के हर एक नागरिक को, हर एक लोग को अपने हक की लड़ाई लड़ना होगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने हक की लड़ाई अगर लड़ते हैं तो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार नेता है, भ्रष्टाचार अधिकारी है, उसको दिक्कत हो रहा है। तो मैं कह देना चाहता हूँ, अगर हमें अपने हक की लड़ाई लड़ने में आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो वैसे दिक्कत आपको बार बार होगी, और हम अपनी हक की लड़ाई बार बार लड़ेंगे। और जहाँ तक कि होगा आप अपना पावर आजमा लीजिएगा, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप जहाँ आपका पावर होगा आप अपना पावर लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए आप सम्मानित है, सम्मानित ही रहेंगे, लेकिन आप कम से कम वैसे जगह पे यूज कीजिए जहाँ पे ज़रूरत है। ये नहीं कि किसी का आप गला घोट दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होगा सर। आप देख लीजिए करके, चाहे जितना भी आप प्रयास कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने तो दिलवा दिया था ना सर दूसरे को, मेरा जो पैसा इंदिरा आवास का पैसा था आपने दिलवा दिया ना दूसरे को, क्या हो गया उससे? कुछ हो गया? कहाँ आपको ज़्यादा देना पड़ा? 2,40,000 रुपये इन्हें देना पड़ा, क्या हो गया उससे? कुछ नहीं हो गया। आप लोगों के लिए छोटी सी अमाउंट है, क्योंकि आप लोगों ने आज तो आपने इतना पैसा दिया, इससे ज़्यादा तो आपने कमा चुके हैं जी। तो मेरे पास जब प्रूफ हो जाएगा उस दिन मैं आपको डायरेक्ट ओपनली भी बताऊंगा, हर चीज़ का प्रूफ के साथ ही बताएंगे। आप घबराइए नहीं सर, ज़रूरत आएगी हर एक चीज़ को हम पूरा लेवल बाय अकॉर्डिंग टू बताएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी मेरे भाई, आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती कर रहा हूँ मेरे भाई, कि आप सभी लोग इस मुहिम में शामिल होइए और विपिन सर का खुल को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आज अगर आपके साथ अगर कोई आदमी अगर खड़ा है तो उनकी सपोर्ट करने की पूर्ण ज़रूरत है। नहीं तो फिर आप अकेले पड़ेंगे और आपको उस दिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। अभी आप देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जैसे नेता इस देश में, अभी आप पटना में बहुत सारे स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने की व्यवस्था, उनकी पढ़ने की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो यार वैसे वैसे नेता ना है जो देश को बदल सकते हैं, ना कि इस चोर जैसे नेता देश को कोई बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो आप देखिए कौन ईमानदार है, कौन गलत है, कौन सही है, इस हमारे चुनने से चाहे हमारे कहने से कोई नहीं हो जाएगा। जो इस देश की जनता डिसाइड करेगी वही हकीकत होगा, और वही सबको स्वीकार भी करना पड़ेगा। तो देखिए कौन सही है और कौन गलत है। मेरे अकॉर्डिंग हमारा देश आज भी गुलाम है,
ये मैंने आपको बता दिया और किसके अकॉर्डिंग गुलाम है वो आप देख पा रहे हैं। और जो आप थंबनेल जो देख पा रहे हैं, थंबनेल बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे भाई, इसके अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विपिन सर का ये जो चैनल आप देख पा रहे हैं, इन पे जो है कंटिन्यू वीडियोज अपलोड होते रहेगी। आप सभी लोग इनके वीडियोज को थ्रू देखते रहिए और ये प्रूफ के साथ में आपको प्रूफ करते हुए चलेंगे कि कौन क्या है नहीं है, क्योंकि इनके पास सारा डाटा अवेलेबल है और ये करते रहेंगे जहाँ तक कि हमें देखने को लगा कि विपिन सर सही है। तो इसमें नो डाउट कि हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर वो सही पोजीशन में रहेंगे तो हम उनका सपोर्ट 100% ही करेंगे। और जहाँ तक कि एगो मेरे सपोर्ट करने से नहीं होगा, आप सभी को इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा और आप सभी को विपिन सर का सपोर्ट करना चाहिए अगर वो सही है तो। क्योंकि विपिन सर एक मुखिया नहीं, एक टीचर भी है और टीचर कभी भी गलत नहीं कर सकता है मेरे भाई। आप आज तक के देख लीजिए, रेशियो निकाल करके देख लीजिए कि एक शिक्षक कितना % ऐसे टीचर है जो गलत किए होंगे, बहुत कम, ना के बराबर। तो इस देश में अगर आने वाला टाइम में चेंजिंग होगा तो वो टीचर ही करेगा। आप देख लीजिएगा सारी सी बात को लेकर के, और इस देश में फिर से एक बहुत बड़ा क्रांति आएगी, क्योंकि आने वाला टाइम में बहुत बड़े-बड़े जो टीचर लोग हैं वो एक जगह होंगे, क्योंकि अब करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यही सब टीचर लोग मिल करके एक जगह होने के बाद इस देश से करप्शन को खत्म करेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि बीपीएससी को जो एग्ज़ाम हुआ, उस बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा धांधली हुआ, लेकिन बड़े-बड़े लोग जैसे खान सर हो गए, गुरु रहमान सर हो गए, फिर आपका रोशन आनंद सर हो गए, ये सभी लोगों ने मिल करके इस एग्ज़ाम कराने का फैसला कराया। प्रशांत किशोर जैसे लोग भी इसके बारे में हाई कोर्ट में भी पेश किया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही पेश किया। ये सभी लोग हैं जो कहीं न कहीं ईमानदारी के तौर पे है और आज इन्हीं के बदौलत जो हमारा देश चल रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।